स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 के अगले कड़ी प्रश्न संख्या 6 को करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 6 लिखा हुआ, क्या AP इतना इतना का एक पद -150 है तो क्यों है। आइए चलिए देखते हैं। चलिए ये जो -150 है ये पद है में है कि नहीं इसको पता करना है। तो देखिए ए बराबर क्या लेते हैं 11, और D बराबर क्या हो जाएगा 8 - 11, तो ये हो जाएगा -3, और इसको AN है ना कितना है -150। अब इसका फार्मूला से निकालेंगे AN बराबर A + n-1 इंटू D। अब क्या करना है AN यहाँ रखना है 150, A की जगह पर रखना है 11 + n-1, और ये D रखना है -3। अब ये प्लस वाला इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर n-1 और ये -3। यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 161 और n-1, ये जो है यहाँ गुणा में है ना, गुणा -3 है ना। अब यहाँ क्या करना है इसको 61 और इसको गुना कर देते हैं तो -3n, और ये प्लस हो जाएगा 3, ये वाला इधर उठ के आएगा -161 3 और माइनस इधर हो जाएगा 3n। इतना होने के बाद -161 और -3 हो जाएगा -164, और ये वाला आ जाएगा इसमें -3 और यहाँ हो जाएगा n। अब ये देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है तो इसको सीधा करके लिख दीजिए 164/3। ये जो नंबर है ना, ये जो n का मान आएगा पॉइंट में आएगा, तो n का मान पॉइंट में आएगा तो यहाँ लिख दीजिए जो पद है वो प्राकृत संख्या में नहीं है, वो प्राकृत संख्या में नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा ये जो -150 है जो एक पद नहीं होगा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न नंबर 7वां पर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें पर। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व। देखिए 31वां पद निकालना है, A11 दिया हुआ है और A16, तो A11 है तो इसको कैसे निकालेंगे A + 10D बराबर क्या हो जाएगा 38, और ये हो जाएगा A + 15D बराबर 73। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे A + 10D बराबर 38 और A + 15D बराबर 73 है ना। माइनस 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 काट दिए हैं, क्या हो गया -5D। अब इसमें घटाएंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये भी माइनस में है ना। अब इसको काट दीजिए माइनस माइनस, तो 5D बराबर हो जाएगा 35 है ना। इसको काट देंगे 5 × 7 = 35, तो D का मान कितना निकला 7। जब D का मान 7 निकला तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में D का मान कितना है A + 10D बराबर कितना है 38। A नहीं पता है, A निकालना है, और D पता है 7, इधर 38, ये प्लस हो जाएगा 70 बराबर 38 है ना। अब यहाँ निकालेंगे A बराबर निकलेगा 38 में 70 घटाएंगे तो ये आएगा -32। A का मान कितना आया -32। A भी निकल गया, D भी निकल गया। अब A31 निकालना है ना, इसी को निकालना है। A31 कहने का मतलब A + 30D, तो ये बराबर आया है -32, 30 और 7, D का मान आया है 7, ये जगह -32, 7 21 इतना। आप 210 में क्या करना है 32 को घटा देंगे तो यह आ जाएगा 8 है ना। इसमें घटाएंगे 10, ये आ जाएगा यहाँ 7 और ये आ जाएगा 1, तो 31 का मान कितना निकला 178। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8वें पर। अब चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। लिखा हुआ AP 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी अंतिम पद यानी लास्ट 50 है तो यही A50 ही क्या हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा है ना, तो 29वां पद निकालना है। देखिए 8वां नंबर यह अंतिम पद दिया हुआ है A50 106, A3 दिया हुआ है A29, तो यहाँ निकालते हैं। देखिए पहले A3 निकालते हैं, A3 कितना है 12, तो ये हो जाएगा A + 2D बराबर क्या हो जाएगा 12, और A50 कितना है 106, A50 निकालेंगे तो A + 49D बराबर क्या हो जाएगा 106 है ना। इतना हो जाने के बाद
इसको मान लेना समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, a + 2d बराबर 12, a + 49d बराबर क्या हो जाएगा 106। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इसमें घटाएंगे तो -47d कट जाएगा, है ना। और इसमें घटाएंगे ये जगह 4 और ये 10 में 1 घटेगा तो हो जाएगा 9, 94, है ना। अब इसको काट देंगे 47 से, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, सॉरी काट दीजिए। हाँ 30 47 दुना कितना हो जाएगा 94। तो डी का मान कितना निकला 2, डी का मान 2 निकला। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर 12 है, तो डी का मान 2 है, माइनस इधर 4 हो जाएगा, तो एक मान कितना निकला 8। डी भी निकल गया, सार्वंतर भी, प्रथम पद भी निकाल गया है। अब निकालेंगे a 29 यानी a + 28d। तो a जो है हम लोग कितना है 8 + 28 और d कितना है 2। इसको गुना करेंगे 8 + 28 दुना कितना हो जाएगा 56। अब 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64। तो a 29 जो हम लोग का निकलेगा क्या निकलेगा 64। देखिए 9वां नंबर क्या प्रश्न है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है तो इसका पद कौन सा पद शून्य है ना। तो यहाँ an क्या हो जाएगा 0, जिसमें से n निकालना है, मतलब कौन सा पद। आइए 9th नंबर में ना a3 दिया हुआ है 4, 9वां पद दिया हुआ -8, an 0 है और n निकालना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। a3 कितना दिया हुआ 4, a3 का मतलब a + 2d बराबर 4, a9 बराबर क्या है -8 यानी a + 7d बराबर -8। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में से a + 2d बराबर 4 और a + 7d बराबर -8, माइनस 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 से काट देंगे, यहाँ बचेगा -5d, माइनस की जगह यहाँ क्या होगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो 4 और यहाँ 8, और ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 8 होगा, है ना। यहाँ भी कितना होगा 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 12, तो d बराबर हो जाएगा 12 - 6 काट देंगे कितना हो जाएगा, d का मान जो आएगा d का मान हो जाएगा -2। अब हमको a को पता करना है, तो a को पता करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रख देना है। समीकरण a है a + 2d बराबर 4, a जो है a निकालना है -2 बराबर 4, -4 बराबर 4, a बराबर क्या हो जाएगा 4 + 4, a बराबर कितना हो गया 8। अब यहाँ निकालेंगे a भी निकल गया है d भी, अब निकालेंगे a + n - 1 इंटू d, है ना। an का जो मान है 0, ये हो जाएगा 8 + n - 1 और ये गुने -2। अब इधर लाएंगे ये माइनस हो जाएगा -8 -2, है ना। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस भी कट जाएगा। तो अब यहाँ आया है 4, माइनस माइनस भी यहाँ कट जाएगा, n - 1, तो ये n इधर आएगा, 1 इधर आएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 5, n जो निकला 5, यानी ये क्या हो जाएगा 5वां पद इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा पद पर शून्य होगा, तो 5वां पद पर ये शून्य हो जाएगा। देखिए 10वां नंबर, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है ना। 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए ना, डी निकालना है। तो आइए चलते इस प्रश्न का हल। चलिए इसमें डी क्या करना है, ज्ञात करना। प्रश्न से क्या बोला है, ए जो 17वां पद है, ए 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 अधिक है। ए 17 माने x + a + 16d और ए 10 माने a + 9d और +7, डी का मान निकालना है। तो यहाँ से इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो इसको यहीं काट दीजिए, 16d बराबर 9d प्लस ये हो जाएगा 7। अब 16d में 9d क्या करना है, घटा देना है। तो 16 में 9 कितना हो जाएगा 7d और इधर 7, इसको काट देंगे तो d बराबर कितना आया 1। यही तो हमें निकालना था सार्वंतर, तो इसका कितना आंसर आया 1।
इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैथ से घबराइए नहीं। आप जितना इंटरेस्ट लीजिएगा मैथ में, मैथ उतना ही आसान लगेगा। घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, महाराज बन जाएगा। लगातार वीडियो को देखते रहिए, आपको भी मैथ आसान लगने लगेगा। धन्यवाद।